जय श्री राम। इस बार कथा राम की। ये कथा भी पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी ने सुनाई है। राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या में चल रहे अपने मंदिर के अवलोकन के लिए धरती पर आए। हनुमान जी इस बार भी उनके साथ नहीं थे। धरती पर चल रहे सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के कारण उनकी व्यस्तता बढ़ गई थी। राम खुश हुए। कलयुग में उनके भक्त की पूछ परख बढ़ गई है। पूरा देश भगवामय था। अयोध्या जाने वालों में गजब का उत्साह नजर आ रहा था। उनसे अधिक उत्साह तो उन व्यापारियों में था जिन्होंने पहले ही औने पौने दाम में जमीनें खरीदकर यहां होटल बना लिए थे। लक्ष्मण ने बताया, प्रभु राम मंदिर के इस अनुष्ठान में गरीबों की जरूरत तो केवल मस्जिद तोड़ने तक ही सीमित थी। अब तो टेंट भी एक रात के लिए 10,000 रुपए में मिल रहा है। आपको लाने वाले ने खुद जनता से अपील की है वे अयोध्या ना आए, घर पर ही दिए जलाएं। घूमते घूमते राम शंकराचार्य के आश्रम तक पहुंच गए। उन्होंने देखा शंकराचार्य एक कोने में दुखी बैठे हैं। लक्ष्मण ने बताया, प्रभु ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दुखी हैं। राम ने पूछा, ऐसा क्यों? ये तो खुद सनातन को मानने और बचाने वाले लोगों में शामिल हैं। हाँ, पर राम मंदिर के नाम पर हो रही राजनीति उन्हें पसंद नहीं है। लक्ष्मण ने बताया, शंकराचार्य का कहना है अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। यह आयोजन धार्मिक कम राजनीतिक ज्यादा है। लक्ष्मण ने विस्तार से बताया। राम ने पूछा, फिर सनातनियों का क्या मानना है? लक्ष्मण ने कहा, सनातनियों को धार्मिक अनुष्ठान से अधिक उन्माद पसंद है। वे दंगों का आनंद लेते हैं। राम का सवाल था, क्या शंकराचार्य को निमंत्रण नहीं मिला? कुछ को मिला, कुछ को नहीं। लक्ष्मण ने जानकारी दी। नोता ऐसे लोगों को अधिक दिया गया जिनके बारे में पता थे वे नहीं आएंगे। इससे उन्हें रामद्रोही घोषित कर चुनावी फायदा उठाया जा सके। राम खुद राजा रहे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भी। घटिया राजनीति वे भले न करते हो पर समझते खूब थे। उन्होंने दुखी होकर पूछा, ये मेरे नाम पर कब तक वोट मांगते रहेंगे? लक्ष्मण ने बताया, ये आखिरी चुनाव है। अगले चुनाव के लिए काशी और मथुरा तैयार हो रहे हैं। अचानक राम को याद आ गए लालकृष्ण अडवाणी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, उनका हाल भी देख आते हैं। मेरे पुनर्जन्म की शुरुआत उन्हीं ने की है। अडवाणी उस वक्त अकेले में बैठे एक गीत सुन रहे थे। ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। प्रभु राम को अडवाणी का घर आगरा के उसी लाल किले की तरह नजर आया जिसमें कभी औरंगजेब ने बादशाह शाहजहां को कैद कर रखा था। दोनों में गजब की समानता थी। ताजमहल शाहजहां की अंतिम इच्छा थी और राम मंदिर अडवाणी की। लाल किले में कैद शाहजहां झरोकों से बन रहे ताजमहल को निहारा करता था। उसी तरह टीवी चैनलों पर राम मंदिर बनता अडवाणी देख रहे थे। राम ने लक्ष्मण से पूछा, इन्हें बुलाया है? नहीं। लक्ष्मण ने बताया, पहले मना कर दिया था, फिर छिछालेदार होने पर बुला लिया, इस शर्त पर कि दूर खड़े होकर ताली बजाना है। राम को भावुक देख लक्ष्मण ने जोड़ा, प्रभु वक्त भले बदल जाए पर उत्तराधिकारी का चरित्र नहीं बदलता। प्रभु जो सारथी थे वह रथी बन गए और जो रथी थे उन्हें वीर गति को प्राप्त करा दिए गए। पूरे आयोजन पर राजनेताओं का कब्जा है। वे मंदिर के साथ साथ अगले चुनाव की तैयारियों में भी लगे हुए हैं। राम अपने छोटे भाई के साथ आगे बढ़े तो पार्क में चल रही शाखा में कुछ युवा नजर आए। बस इस बात पर हो रही थी कि रामनवमी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 22 जनवरी को मनाई जाए या वैदिक कैलेंडर से। अगली चिंता का विषय यह था कि मंदिर बन जाने के बाद भी रामनवमी पर मस्जिद के सामने नाचना है या 22 जनवरी को भी नाचना है। तय हुआ दोनों दिन नाचेंगे। राम ने लक्ष्मण की तरफ देखते हुए पूछा, जब मस्जिद के सामने ही नाचना था तो मंदिर बनाया ही क्यों? इसके बाद राम वापस अपने लोक लौट गए। आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।